पास सैंपल अवेलेबल है जो अच्छा। हमने थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है सैंपल। हाँ। इसको दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आरबीसी अभी सही से इसमें अच्छा। मतलब अभी घुल रही है, मिक्स हो हाँ, रहा मतलब है। सीरम साफ़ नहीं हाँ, आया है सीरम ना? साफ सीरम नहीं तो आया। येलोइश होता है। हाँ, ये साफ ठीक नहीं है, आया। ठीक है। इसको थोड़ा सा हिमलाइज भी बोल सकते हैं। और हाँ, सही बात है, ये हिमलाइज हिमालयज़ भी भी बोल लग रहा है, सकते हैं हम रेडिश है। इसको। हुँ। मतलब फिर हम इसको लेवल करके ठीक है। पेशेंट का जो भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए। जैसे कि अद्विका लिखा है, अद्विका राव लिखा है। ठीक है, करेक्ट बात है। इसका डबल जो आईडी है, सीआर नंबर है, उसका मैच करके हाँ, 8845। 8845। हाँ, तो हम इस पे नाम डाल रहे हैं। लिखेंगे अद्विका हुँ, 8845। ठीक है। फिर हमें इसको सेपरेट करना है सैंपल को। जितना हमारे पास सैंपल और सीरम अवेलेबल है अभी, हाँ, हाँ। उसी को हम सेपरेट करेंगे कप में। अच्छा, ओके। तो हमने 100 माइक्रोलीटर का ये पेपर लिया है। 100 माइक्रोलीटर, हाँ, ठीक है। ये पहले से सेट है ये? फिक्स पेपर है। फिक्स, अच्छा ये फिक्स पिपेट हाँ, है। ये फिक्स है। ठीक है। सैंपल देखना है हमें कितनी क्वांटिटी है और टिप ज़्यादा ना हो कि आरबीसी पे जाए। सही बात है। टिप इतना ही जाना चाहिए जितना सीरम आपका ओके, निकल पाए। बहुत बढ़िया। जितना हमारे पास सीरम निकल रहा है हम इस पूरी टिप से सही इसको बात है। निकाल लेंगे। ऊपर निकाल लिया हमने। हाँ, सारा निकाल लिया। और जो आरबीसी पहले से हमारे पास थी हुँ, वो हमने अभी छोड़ दिया है। छोड़ हमने दिया। सीरम अपना सेपरेट कर दिया है। इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करना है। इसको दोबारा, हाँ, आरबीसी इसमें अवेलेबल है। अभी भी है। सही बात है। तो हम इसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और ये हमने कब करने का सोचा, जब हमारा कितने से कम था? क्वांटिटी 500 माइक्रोलीटर था टोटल सैंपल। टोटल सैंपल 500 माइक्रोलीटर था। तो इसको हमें दोबारा करने की ज़रूरत पड़ी है। अगर 1 ml होता? 1 ml होता तब मतलब भी करने की ज़रूरत पड़ती, बट हमारे पास 2.5 ml से 3 ml के आसपास अगर अवेलेबल है अच्छा, सैंपल, हाँ, तो उसमें सीरम की जो सेपरेशन 1 ml निकल आता है, निकल आता है। 800 माइक्रोलीटर निकल जाएगा आराम से। ठीक है। तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। सैंपल ही 1 था केवल? हाँ, सैंपल कम था। हाँ। 1 माइक्रोलीटर था। सॉरी 1 ml, 1 हाँ, 1000 तो माइक्रोलीटर। 1000 माइक्रोलीटर था। तो उसमें सीरम भी निकलेगा प्लस आरबीसी तो रहती ही है। ठीक है। बच्चों का आता है, न्यू बॉर्न का आता है 1 ml की मतलब वाइल आती है। सारे जितने भी लैब्स में जाती है सारे लैब में ये 1 ml के आसपास की वाइल आती है। इस लैब में नहीं आती है ये क्योंकि अडल्ट वाले हैं, तो इसमें हम सैंपल दोबारा सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। और ये NICU से आए, कहाँ से आए ये? सब जगह मिक्स। अच्छा, ये मिक्स सैंपल्स हैं और ये बच्चों के सैंपल्स हैं। और बच्चों के सैंपल की जो वाइल होती है वैसे होनी छोटी चाहिए, 1 ml की 1 ml की होती है, लेकिन यहाँ पर अडल्ट वाली यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बॉटम में रहता है और कंटेंट भी हमारा कम रहता है, तो हमें दोबारा से इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ रहा है। और जितना भी हमने अभी किया उसमें से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर का सीरम है 90% सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। अब 90% हमें हो चुका सेपरेट है। करने के बाद हमें इसको 100% क्लियर करना है। 100%, हाँ, 90% हो गया है, लेकिन अभी हम फिर से उसको एक बारी, इसको क्यूवेट कहते हैं। हाँ, इसको हाँ कप सैंपल कप बोल सकते हैं। क्यूवेट नहीं बोलेंगे, क्यूवेट नहीं, सैंपल कप्स। तो ये सैंपल कप्स में दोबारा से उसको निकाल करके सीरम को डाल रहे हैं और फिर एक बार फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अच्छा, HB बिल्कुल ये वाला जो सैंपल है 3-4 के आसपास होगा ग्राम। बहुत कम है। कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अगर तो सही लाइन बात से है। लिया है तो इसका सोडियम पोटेशियम बढ़ के आएगा, तो पोटेशियम। मतलब ये सैंपल हम ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है सेंट्रल लाइन से ले लिया हो इन्होंने, तो इस चक्कर में चल रहा होगा वहाँ से अगर उन्होंने उठाया है सैंपल, ये इनफ सैंपल है। अच्छा, ये एक गुड सैंपल, ये गुड सैंपल है। 2 ml के आसपास का सैंपल है। अच्छा, सीरम निकल गया है 800 माइक्रोलीटर या 1000 लगा सकते हैं। 1000, हाँ, तो आराम से इसमें हो जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट इसको सैंपल के साथ सैंपल सीधा हम रन कर सकते हैं। रन कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नोट करने की ज़रूरत है कि जो जितने भी NICU के पेशेंट्स हैं या जो बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनमें सैंपल बहुत कम निकल पाता है। उसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें 2 बार सेंट्रीफ्यूज करना ही पड़ता है।
और जैसे PHO के पेशेंट्स हैं, तो ये तो ऐसे ही कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनमें ब्लड कैंसर हो रखा, ब्लड इतना ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें सैंपल साइज़ आपको अच्छा मिलेगा। तो उसमें आपको अच्छा सैंपल साइज़ मिलने की वजह से सैंपल का कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। तो वहाँ पर आपको इन जनरल एक 3-4 ml आराम से 2-3 ml 4 ml मिल जाता है, तो उसमें आपको सेंट्रीफ्यूज ज़्यादा नहीं करना पड़ता दोबारा। ये पिपेट जो है ये एडजस्टेबल है। हाँ, ऐसे ठीक तो है। ये पहले वेट है नहीं वैसे, अच्छा। ये एडजस्टेबल है, अभी तो फ्री हो गया है ये। अच्छा। बट हाँ। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये 1000 मतलब ये 200 माइक्रोलीटर से 1000 तक चला जाता है। अच्छा, ये ठीक है। मैक्सिमम इसके वो है 1000 और मिनिमम इसका 200। 200 तो ये एडजस्टेबल पिपेट है। 1000 यानी कि हो गया आपका 1 ml। 1 ml 1 ml, 1 माइक्रोलीटर, हाँ 1 1 ml। पिपेट भी आपको इसको नंबर के जितना नंबर है हाँ। उसके हिसाब से आपको इतना ही पकड़ना है इसको, तो अच्छा। ताकि आपका नंबर दिख पाए। हाँ, अच्छा। आपकी जब क्वांटिटी आप इसको मेजर करोगे तो क्वांटिटी आपकी इसके बराबर इसको दिखना चाहिए, आपके मतलब आंखों से दिखना चाहिए। आपका लेवल इस पर एक अंगूठा आपका इस पर होना चाहिए। ये प्रेस बटन है, अच्छा, जब डिस्कार्ड करेंगे तो हाँ। प्रेस बटन है, ठीक प्रेस है। बटन है ये आपका। ये 2 टाइम का है, फर्स्ट लॉक सेकंड लॉक, 2 लॉक होते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। ये भी फिक्स है, ये 10 माइक्रोलीटर है, अच्छा, ये फिक्स है। ब्लू वाली एडजस्टेबल है, अच्छा, ये एडजस्टेबल है। हाँ। इसमें जो क्वांटिटी लिखी है 0.2 से 2 माइक्रोलीटर, तो जो हमें कभी क्या कहते हैं डाइजेशन बनाना हो और बड़े उसमें बनाना हो, क्वांटिटी में बनाना हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूशन के लिए। ये एडजस्टेबल है, ये फिक्स है। ज़रूरत अनुसार। ज़रूरत अनुसार हम पिपेट को यूज़ कर सकते हैं। करना है हमें दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, बट आपका हाथ का जो हैंडलिंग है वो एक्यूरेट होना चाहिए कि हाँ आप उसी में उसको फ्लो कर पाएँ। अच्छा, पता चला कि आपने इसको थोड़ा सा बाहर चला गया या ग्लव से लग गया तो फिर वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। सही बात है। सबसे अच्छी बात ये है, हमारे बायोकेमिकल वाले जितने भी हैं, जैसे LFT KFT जो भी हैं, इसमें कंटामिनेशन हो जाता है, वो तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन उतना हमें डरना नहीं है जितना माइक्रो वाले डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको विदाउट ग्लव्स भी लगा सकते हैं, हाँ, बट सेफ्टी के लिए तो पहनना ही पड़ता है। पहनना ही है, सही बात है। अभी मतलब न्यू बॉर्न के आएंगे, इसमें हमेशा पोटेशियम बढ़ के आएगा, क्योंकि RBC फ्रैक्चर हो जाती है। हाँ हमेशा हमेशा जो पोटेशियम ज़्यादातर रहता है न्यू बॉर्न में, हाँ, बिल्कुल। उनके सैंपल में। ठीक है। रेड वाले में ये फ़र्क है कि इसमें हिमोलाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अच्छा, जो SST वाला है, सीरम सैचुरेट वाला, येलो वाली येलो वाली, उसमें जो जेल रखा है वो RBC को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व कर देता है। अच्छा, उसको और ये तो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, नो वायर। हाँ, एक बार वायल में SST वाले में सेंट्रीफ्यूज हो गया तो आपको कभी रिक्वायर नहीं पड़ेगी दोबारा करने की, अच्छा, चाहे कितना भी सैंपल, क्योंकि वो प्रिजर्व कर दिया उसने, सीरम सेपरेट कर दिया। ठीक है। और रेड वाली कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं करती है। रेड वाली अगर आप करोगे अभी और थोड़ा सा हिल गया है तो ये दोबारा मिक्स हो जाएगा RBC के साथ। ठीक है, ओके। तो जो येलो वाला है SST वाला थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए ज़्यादा प्रिपेयर, हाँ, प्रेफरेबली तो खैर वही होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ रेड वाली यूज़ होती हॉस्पिटल है। है उसमें ज़्यादा प्रिपेयर वही करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में येलो प्रेफर होती है। मैं तो येलो वाइल जो होती है वो मल्टीपल आपके उसमें वो हो सकते हैं, 2 ml भी होती है, 5 ml भी हो सकती है, और 10 ml तक जा सकती है येलो वाइल। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये वाली 5 ml ही होती है मैक्सिमम। ओके, तो अब हम दोबारा इनको सेंट्रीफ्यूज करने जा रहे हैं। उससे हम ध्यान रखेंगे लेवल हमारा बराबर है। प्लेसमेंट का ध्यान रखा जाए। 2 इधर, 2 उधर, 3 इधर, 3 इधर। एक इधर भी हो सकता है, बट इसको हम 4 भी कर सकते हैं, अच्छा, बट लेवल दोनों का बराबर होना चाहिए। इसमें ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों का लेवल सेम हो। बराबर कर दिया। हाँ। और वही सेम अपना 4000 और 5 मिनट। इसको हम जल्दी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि री वाला कर रीसेंट्रीफ्यूज कर रहे 2 हैं। मिनट के आसपास हम निकाल सकते हैं। अच्छा। वैसे टाइम हमारे पास है तो हम 5 मिनट तक इसको करेंगे आराम से। स्पीड हमने 4 सेट कर दी है, 4000, और टाइम हमने तो आपने 5 ही मिनट कर दिया है। हाँ 5 मिनट। इसको हम 3 मिनट में स्टॉप कर देंगे।
अच्छा हम ये खुद मैनुअल स्टॉप करेंगे, इसमें ऑटो स्टॉप नहीं होगा ये। ओके